हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे आपको पासा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी लॉजिक होता है। देखिए क्या, तीन मेथड आपको याद रखना है। पहला मेथड है कि जब एक अंक समान हो, करें मतलब जब पासा में क्या हो, एक अंक समान हो। एक मतलब इसे देखिए तीन अंक, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें तीन अंक, तीन तीन, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है। अब आपको करना क्या, देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें यहाँ पे देखिए जब पासा में क्या हो, एक अंक समान हो। कैसा हो, एक अंक क्या हो, समान हो। तो अब क्या करें, देखिए उसके लिए आपको मेथड क्या है, क्या मेथड इसको देखिए, ध्यान समझिएगा। अब हम इससे चलेंगे क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, जिससे घड़ी चलती है। अब इसमें देखिए ना कि इसमें कौन सा अंक सेम है, कौन सा अंक क्या है, सेम। देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे दो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार है, यहाँ पे चार है, नहीं है। यहाँ पे छह है, यहाँ पे छह है, नहीं है। तो इसमें क्या लॉजिक, क्या पहले आपको पकड़ना क्या है, आपको मेथड में आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा सिंपल पासा है, कौन सा साधारण पासा है, कौन सा जटिल पासा है, उसको पकड़ना पड़ेगा आपका। तो जब कभी भी जब पासा में क्या हो, एक अंक समान हो, कभी भी जब पासा में क्या हो, एक अंक समान हो, तो इसमें देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ भी दो है। तो पासा में एक अंक दोनों समान है, इसमें भी दो, इसमें भी दो है। तो ये मतलब कैसा पासा है, जब एक अंक समान है, मतलब एक अंक समान है दो दो। अब यहाँ पे लिखेंगे दो ऐसे, ठीक है। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे ऐसे चलेंगे, तो दो पहले हैं, फिर किसका नंबर आया, ऐसे चलेंगे। दो के बाद क्या आया, छह आया, इसके बाद क्या आया, चार आया। तो ऐसे लिख लेंगे। कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन करना आपको। जब पासा में एक अंक आपको समान मिले, इसे यहाँ देखिए दो है और यहाँ पे दो वही है, यहाँ पे दो है, दो दो सेम है। तो जब आपको एक पासा मतलब कि इस डायग्राम में जो कोई नंबर क्या मिले, समान मिले, उसको आप ले लेंगे दो। अब इसी की साइड चलेंगे, जो नंबर सेम है उसी की साइड चलेंगे क्लॉकवाइज। दो के बाद क्या है, छह, फिर चार। अब इसमें चलिए, दो कहाँ पे, यहाँ पे दो है, तो दो यहाँ पहले है, तो यहाँ पहले लिखेंगे दो। अब यहाँ पहले दो था, अब ऐसे जाएंगे ऐसे ऊपर, दो के बाद क्या आएगा, पांच, फिर क्या आएगा, तीन, तो तीन। ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए क्या करना आपको, अब आपका फंस गया यहाँ पे। देखिए ये चार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या है पूछता, क्वेश्चन में है कि चार के पीछे क्या होगा। देखिए इसे यहाँ पे बोला क्या, चार, चार के पीछे क्या होगा, ठीक है। तो चार के पीछे क्या होगा, चार के पीछे क्या होगा, तीन होगा। थोड़ा बेटा, चार के पीछे क्या होगा, तीन होगा। क्या होगा, तीन होगा। तो चार के पीछे तीन, ठीक है, और तीन के पीछे क्या होगा, चार। तो आपको कुछ करना नहीं, देखिए आपको सिंपल ऐसे लिख लेना है, चार के पीछे तीन होगा, तीन के पीछे चार होगा। अब देखिए छह के पीछे पांच होगा, पांच के पीछे क्या होगा, पांच के पीछे छह होगा। तो ऐसे देखिए दो के पीछे क्या होगा, दो के पीछे तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो के पीछे क्या बच रहा है। देखिए यहाँ पे दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, एक। तो हमारा एक नंबर मिस है, तो यहाँ पे देखेंगे एक। तो दो के नीचे क्या होगा, दो के नीचे एक होगा, और एक के नीचे क्या होगा, दो होगा। यानी दो के पीछे एक, एक के पीछे दो होगा। तो ये आपका सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन जब भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे, तो आपके पास बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिविजन करके देखिए, फिर से देखिए। जब कभी भी पासा में एक अंक समान दिया हो, एक अंक यानी कि इसे यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो है, एक अंक समान मिला नहीं, एक अंक समान है। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, चार है, और कहीं चार इसमें नहीं है, छह इसमें, और कहीं छह नहीं है। मतलब एक पासा में दो अंक समान है, मतलब एक ये समान है, एक ये समान, दो। अब क्या करेंगे, जो अंक समान है उसको लिखेंगे दो, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो छह, फिर चार, ऐसे लिख लेंगे पूरा। फिर इसका नंबर दो, यहाँ पे दो, फिर इसके क्लॉकवाइज पांच, फिर तीन। अब क्या है कि चार के नीचे तीन होगा, तीन के नीचे चार, छह के नीचे पांच, पांच के नीचे छह, दो के नीचे दो नहीं होगा, जो मिसिंग नंबर होगा वो होगा। तो दो के नीचे क्या, वन, वन के नीचे दो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, पासा में जब भी पासा क्वेश्चन दिया रहे हैं, आपको देख लेना है कि पासा में एक अंक समान है कि दो अंक समान है। अगर आपका एक अंक, जैसे यहाँ दो समान है, यहाँ पे दो समान है, एक अंक समान है, तब ये मेथड लगाएंगे, ये ट्रिक लगाएंगे। जब पासा में क्या हो, जब पासा में एक अंक समान हो, तो ये ट्रिक लगाएंगे। ये ट्रिक बहुत आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन में आपको और देता हूँ, जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और दे दिया वहां पे, यहाँ पे दे दो 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 4 5। अब देखिए आपसे क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इस यहाँ पे 1
1 के पीछे कौन होगा, या 1 के नंबर के पीछे कौन होगा, क्वेश्चन मार्क दे दें। तो 1 के पीछे कौन होगा, आप देखिए बिना किए कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक अंक समान इसमें है, तो एक यहाँ पे जैसे एक। अब क्लॉकवाइज घूमिए, एक के बाद क्या है 3, फिर क्या है 2। अब इसमें जाइए, एक यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमिए, 1 फिर 5 फिर 4। अब देखिए 2 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 5, 5 के पीछे 3, तो 1 के पीछे क्या होगा, तब कौन सा नंबर नहीं दिया इसमें कौन सा नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर नहीं है, इसके नंबर पीछे कौन नहीं है, 1 के नीचे 2, कौन सा इसमें मिसिंग है, देखिए 6 नहीं है, 1 के पीछे क्या होगा 6। आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी अच्छा इससे भी सिंपल मेथड क्या है, इससे भी सिंपल मेथड 1 2 3 1 4 5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, 1 के पीछे कौन होगा, तो 1 के पीछे या 1 के नीचे कौन होगा, तो 1 के नीचे कौन इसमें से नहीं दिख रहा, देखिए इस पासे में कौन सा ऐसा नंबर जो नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा था ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए, बस आपको देखना फिगर है कि एक इसमें कौन सा मिसिंग नंबर है, वो इसके पीछे हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 की आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड में क्वेश्चन कहता है कि जब दो अंक समान हो, जब किसी पासे का क्या हो, 2 अंक समान हो, जब किसी पासे का 2 अंक समान हो तब क्या करें, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है 2 5 2 5। जब पासे में 2 अंक समान होते हैं और हमसे क्या पूछे, 4 के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत। तो जब कभी भी क्वेश्चन में क्या हो, 2 पासे समान हो, मतलब इसमें से 2 नंबर क्या हो, इसके 2 नंबर के समान हो, तो अब हमसे पूछेंगे 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आपको सोचना ही नहीं है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत जो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा। ठीक है, जब किसी पासे में 2 अंक समान होगा, जब किसी पासे में क्या होगा 2 अंक समान होगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, 2 अंक समान होगा तब क्या करेंगे, 2 अंक समान होगा, जो थर्ड वाला क्या होगा उसके बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 अंक समान है, यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे 2 और 5 है, तो अब पूछा क्या है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 4 के विपरीत यहाँ पे 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर समझ लीजिए इसको, जब किसी पासे में क्या हो, जब किसी पासे में 2 अंक समान हो, 2 अंक क्या हो समान हो, तब क्या होगा, तो पूछेगा 2 अंक समान होगा, तो 2 अंक तो कट गया ऐसे ही, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, अब क्या बचा, अब बचा 4, 4 विपरीत क्या होगा 3 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया यहाँ पे 1 2 4, यहाँ पे 4 1 2। अब इसमें देखिए क्या करना आपको, इसमें देखिए यहाँ पे 2 नंबर समान, 1 समान है 2 1 2 1 2, 2 अंक समान हो गए। जब 2 अंक समान हो गए तो अब पूछेगा क्या, अब यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 3 ले लीजिए, अब यहाँ क्या पूछेगा 4, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा 4, तो 4 के विपरीत 3 के विपरीत 4 हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी किसी पासे में क्या हो 2 अंक समान हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने अभी तक पढ़ा क्या, कि अभी तक आपने पढ़ा तो उसके पहले कि जब पासे में 1 अंक समान हो, 2 अंक समान हो। अब क्या पूछा, अब क्वेश्चन तीसरा टाइप है कि जब कोई पासा क्या हो समान न हो। तो देखिए जब कोई पासा क्या हो समान न हो, कहने मतलब क्या है, अभी तो आपने पढ़ा इन्हें 1 समान है, उधर दोनों 2 समान था, तो अब क्या है पूछा, अब हमसे पूछा है क्या है जब कोई पासा समान न हो। तो ऐसा भी एग्जाम में आता है कि कोई भी पासा समान नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पे सब अलग है 2 4 6 1 5 3, कोई मैच कर रहा है दूसरे से नहीं मैच कर रहा है। जब दिए गए इक्वेशन में, जब दिए गए पासा में क्या हो सब विपरीत हो, कोई भी समान न हो, इसके लिए 2 नियम है, नोट कर लीजिएगा। नोट क्या होगा, पहला चीज इसमें आता है एक मानक पासा आता है, एक साधारण पासा आता है। जब कोई पासा क्या हो, जब कोई पासा समान न हो तो एक ही 2 टाइप के आते हैं, पहला आता है मानक पासा, मानक पासा, एक आता है साधारण पासा।
एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। हम पहले बात करते थे यहाँ पे मानक पासा का मतलब क्या होता है कि मानक पासा वो होते हैं जिनको जोड़ने में क्या है साथ आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे की जैसे मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, अब इसको समझिए। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है 2, यहाँ पे है 2 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे साथ आएगा। तो इसका मतलब क्या है 2 के विपरीत 5 है, ठीक है। 2 के विपरीत 5 है, तो ऐसे 4 है यहाँ पे, तो 4 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा, 4 में हम लोग 3 जोड़ेंगे साथ आएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। तो जब कोई भी पासा समान न हो तो इसका मतलब ये होगा तो उसमें जोड़ने में क्या आना चाहिए, फल 7 आना चाहिए। इन्होंने जोड़ने में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा, 2 में हम लोग 5 जोड़ेंगे साथ आएगा। 4 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे साथ आएगा, ठीक है। एक तो ये नियम हो गया। एक नियम और होता है, एक नियम और होता है, उसको देखिए ध्यान से एकदम। देखो उस नियम में क्या होता है ना, आपको जो भी मेथड होता है, जो भी अप्लाई करना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखना पड़ता है इसको। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखिए कि जब कोई भी पासा समान न हो तो इसलिए 2 मेथड आते हैं। पहला आता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। मानक पासा वो होते हैं, मानक पासा का मतलब ये होता है कि इन दोनों को इसी नंबर, जिससे आप 3 नंबर दिया है ना, इस 3 नंबर में से किसी भी कोई भी जोड़िए एक साथ 2 को, और उसका योगफल क्या आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है। योगफल क्या हो 7 न हो। पहले मतलब है जैसे आप देखिए 4 2 6, 6 2 8, 7 नहीं आ रहा है ना। देखिए 5 3 8, 5 1 6, 7 नहीं आया। अगर जोड़ने पर, अगर किसी में से भी 2 नंबर को जोड़ने पर 7 आ जाए तब वो साधारण पासा होगा। फिर से देख लीजिए, इन तीनों में से किसी भी नंबर को जोड़ने में क्या आ जाए 7 आ जाए, जो यहाँ 3 नंबर दिया है उसको हम किसी भी 2 नंबर को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर 7 आ जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, साधारण पासा, ठीक है। तो अब इसलिए नियम उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, अब मानक पासा क्या होते हैं, मानक पासा का मतलब होता है कि किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ने पर, इन दोनों में कोई जो नंबर रहेगा, इनमें से कोई भी 2 नंबर जोड़ेंगे और इसका योगफल कितना ना आए, 7 न आए, तब हमारा क्या होगा, वो मानक पासा कहलाएगा। तो मानक पासा वे पासा जिन्हें किन्हीं भी 2 नंबर जोड़ने क्या हो 7 न आए, वो मानक पासा होगा। और किन्हीं जोड़ने पे क्या जाए 7 आ जाए, उसे हम साधारण पासा करते हैं। तो देखिए ये हमारा कैसा पासा है, ये मानक पासा है। ये कैसा पासा है, ये आपका मानक है। तो मानक पासा में क्या होता है कि मानक पासा में मतलब होता है कि जैसे 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा 5, 2 के विपरीत 5। 6 है, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे साथ आएगा, 6 के विपरीत 1। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। ऐसे यहाँ 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, सॉरी 5 है ना, तो 5 है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा 5 2 7। तो 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। 1 के विपरीत 6 होगा। देखिए यहाँ पे, इसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लीजिए, 1 यहाँ पे 2 4 6, 2 के विपरीत 2 में क्या जोड़ेंगे साथ आएगा 5, 4 में क्या जोड़ेंगे 3, इसमें 1, तो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6। एक ऐसा पासा है, ये आपका मानक पासा है। जब किसी पासा में दिए गए 2 अंकों का योग जोड़ने पर 7 न आए तो ऐसे पासा को हम बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। तो आपकी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं साधारण पासा, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 2 आपको डायग्राम दिए गए। एक डायग्राम ये दिया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए समझिए इसको, पहले हम पकड़ते हैं कौन सा पासा मानक है, कौन सा साधारण पासा है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वे पासा होते हैं जिनका भी किन्हीं 2 नंबर को जोड़े और उसका योगफल 7 न आए। अब देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे 5 और 2, 5 2 7 आ गया ना। जब 5 2 7, जब 7 योगफल जब 7 आ जाएगा, जब आपका 7 आ जाएगा तब क्या कहलाएगा, जब 7 हो जाएगा तब आपका ये कहलाएगा साधारण पासा। कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। कमेंट करिए कैसे साधारण पासा होगा, कंफर्म करिए सब लोग।
5 2 7 जोड़ने पर आ गया, देखिए 4 3 7, ये भी 7 आ गया। तो ये दोनों कैसे होंगे, ये सब साधारण पासा होंगे। तो मानक पासा देखिए, इसमें चेक करिए, देखिए किन्हीं दो को जोड़िए, 3 2 5, 3 1 4, 7 नहीं आया। देखिए 6 5 11, 5 4 9, 7 नहीं आया ना। जब हम जोड़ेंगे और योगफल 7 9 आए, जब किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ेंगे और योगफल 7 9 आए, तब ये हमारा कहलाता है मानक पासा। सब लोग यस करिए, यस करिए, सब लोग यस करिए, सर समझ में आ गया, यस करिए। तो ये हमारा क्या होगा, मानक पासा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब किन्हीं दो नंबर को जोड़ने पे 7 आ जाए तो साधारण पासा होगा, जब किन्हीं दो नंबर जोड़ने पे 7 9 आए तो हमारा मानक पासा हो जाएगा। अब इसका आंसर कमेंट करिए, दो के विपरीत क्या होगा, कमेंट करिए फिर आपसे। देखिए दो के विपरीत क्या होगा, साधारण पासा नियम क्या होता था। अब देखिए पहले इसका आंसर करते हैं हम लोग। इसमें दो के विपरीत क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 6 होगा। फिर यहाँ पे दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। देखिए यहाँ पे एक में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा, एक में 6 जोड़ेंगे 7 आएगा, एक के विपरीत 6। दो में क्या जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे, दो के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैसा पासा है, ये आपका मानक पासा है। कैसा पासा है, मानक पासा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए फटाक से क्वेश्चन पूछा है कि दो के विपरीत क्या होगा। ये काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में, आपका तो पुलिस के एग्जाम में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। ये आउटिंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो के विपरीत क्या होगा। तो इसका आंसर कमेंट करिए, आंसर इसका कमेंट करिए, दो के विपरीत क्या होगा। देखिए पहला काम क्या करना है, पहला आपको पकड़े, यहाँ भी 6 है, कितना समान है, एक समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, एक अंक समान हो गया। जब एक पासा समान होगा क्या लिखते हैं, ऐसे 6 क्लॉक में चलिए, ऐसे क्लॉक में चलिए, 6 के बाद 4 फिर 1। ठीक है, अब यहाँ भी 6 समान है तो यहाँ से चलिए, यहाँ चलिए 6 से, फिर यहाँ पे चलिए 3, फिर यहाँ पे 5। अब देखिए 1 के, अब यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, 2 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत कौन है। अब यहाँ देखिए 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 5 के विपरीत है, 5 1 के विपरीत है, 4 3 के विपरीत है, 3 4 के विपरीत है, तो 6 किसके विपरीत होगा, कमेंट करिए। इसमें कौन सा नंबर नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करिए ऐसा समझ में आ गया, सब लोग कमेंट करिए ऐसा समझ में आ गया। ठीक है, कंफर्म करिए ऐसा समझ में आ गया। फिर समझिए इसको, आपसे पूछा गया 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सेम पासा, एक पासा मिल गया। अब यहाँ पे क्लॉक में चलाएंगे, इसको भी क्लॉक में चलाएंगे, तो 6 देखिए 1 के नीचे 5, 5 के नीचे 1 होगा, 4 3 के 3 4 के, तो 6 किसके नीचे होगा, 6 2 के नीचे होगा, तो 2 किसके विपरीत होगा, 2 जो होगा 6 के विपरीत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस करिए सभी, यस करिए सर, यस करिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये आपका सीटीटी के एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन रीजनिंग का मैथ में। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे होता है कि एक नंबर छोड़कर, जैसे यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि गुणा के विपरीत क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो पहला होगा 3rd के नीचे होगा, ठीक है, 4th जो होगा 6 के नीचे होगा। तो अब बचा हुआ, अब ये बचा 5 किसके नीचे होगा, 2 के नीचे होगा। ये इसका एकदम बेस्ट तरीका है कि जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे दे तो पहला जो होगा 3रे के नीचे होगा, चौथा जो होगा 6वें के नीचे होगा, तो बचा कौन, दूसरा वाला, दूसरा किसके नीचे होगा, 5वें नंबर हो। अब हमसे पूछा क्या है, गुणा के विपरीत क्या होगा। तो अब देखिए गुणा के विपरीत क्या है, गुणा के विपरीत हमारा वर्ग है। ठीक है, बताइए, कमेंट करिए, ओ के विपरीत क्या होगा, ओ के विपरीत क्या होगा, ओ के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 4 यानी ये विपरीत है। ठीक है, ये विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दे तो ऐसे देगा, तो पहला 3रे के नीचे, दूसरा 5वें के नीचे और चौथा 6वें के नीचे,
ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहला तीसरे के नीचे, दूसरा पांचवें के नीचे और चौथा छठवें के नीचे, ऐसे हो जाएगा।